Hello dear friends, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 8. The name of this chapter is Rocks and Minerals of class 5th. तो इस चैप्टर में हम रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से रॉक्स बनती हैं और क्या होता है जब रॉक्स बनती हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें देखते हैं रॉक्स क्या है। रॉक्स आर नेचुरली फाउंड ऑल अराउंड अस ऑन द अर्थ सरफेस। सरफेस रॉक्स क्या होती है, नेचुरली हमारे अर्थ के सरफेस पर पाई जाती है, चारों तरफ मिलती है ये। दे अपीयर इन डिफरेंट कलर्स। ये कैसी होती है, डिफरेंट कलर्स की होती है, डिफरेंट शेप्स की होती है और डिफरेंट टाइप्स की होती है। रॉक्स में बहुत सारी डिफरेंशिएट पाई जाती है, डिफरेंट होती हैं बहुत सारी। तो किस वजह से वो डिफरेंट होती है, वो अपनी हार्डनेस की वजह से, अपने टेक्सचर, अपने कलर और अपने मिनरल्स की वजह से, जिसकी वजह से कंटेन होती हैं, उनकी वजह से रॉक से बहुत सारी डिफरेंशिएशन पाई जाती हैं, वॉरी पाई जाती हैं। बाय एग्जामिनेशन अगर हम कुछ रॉक्स के छोटे छोटे स्पीसीज को अगर हम देखें तो हम क्या सीखेंगे, उसकी ओरिजिन कैसे हुई, उसकी स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन, इसके बारे में हम सीखेंगे अगर हम छोटे रॉक्स के छोटे टुकड़ों को लेकर देखें। ठीक है, साइंटिस्ट जो रॉक्स की स्टडी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी स्टडी के बारे में जो रॉक्स का करते हैं, मतलब जो साइंटिस्ट रॉक्स की स्टडी के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, उनको बोला जाता है जियोलॉजिस्ट्स। ठीक है, व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ। तो अब सवाल आता है कि रॉक्स बनती कैसे हैं। रॉक्स देखिए, ऑल रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस नोन एज मिनरल। जितनी भी रॉक्स होती हैं वो सब मिनरल्स से ही बनती हैं। और एक रॉक एक सिंगल मिनरल्स की बन सकती है और बहुत सारी मिनरल्स इकट्ठी होकर भी डिफरेंट अमाउंट में इकट्ठी होकर भी रॉक बनाती हैं। ये डिपेंड करता है मिनरल्स के टाइप पर, उसकी क्वांटिटी पर और उसके अरेंजमेंट पर कि मिनरल्स किस तरीके से उसमें अरेंज है। तो उसी तरीके से जो रॉक का काइंड है वो पता चलता है कि ये किस टाइप की रॉक है। तो इस बेस पर हम डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स यहाँ देखते हैं। तो काइंड्स ऑफ रॉक्स में देखिए, इनको 3 टाइप्स में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं रॉक्स को, जैसे कि इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। हर एक टाइप एक डिफरेंट नेचुरल प्रोसेस है। हर एक टाइप का रॉक्स का जब वो बनती है तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है अपने आप, मतलब हम इसमें कुछ नहीं करते हैं। तो इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है, ये अर्थ के सरफेस पर सबसे ज्यादा मिलने वाली रॉक है। और ये रॉक कब होती है, जब हॉट और मोल्टन मटेरियल, जिसे मैग्मा कहा जाता है, वो ठंडी हो जाती है और सॉलिडिफाइज हो जाती है, मजबूत सी हो जाती है। मैग्मा कहाँ मिलती है, अर्थ के अंदर गहराई में वो मिलती है। और जब उस पर बाहर से प्रेशर डाला, मतलब बाहर की तरफ उस पर उसको ऊपर की तरफ उसको प्रेस किया जाता है, दबाव उसके ऊपर डलता है तो वो बाहर निकल कर आ जाता है। और जब ये क्रैक्स के जरिए वो बाहर आती है, सरफेस पर आ जाती है अर्थ की, तो इसको लावा बोला जाता है। कुछ लावा क्या होते हैं, अर्थ के क्रस्ट के नीचे ठंडे होते हैं। अर्थ की जो क्रस्ट होती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है अर्थ की, मतलब नीचे की जो सबसे पहली वाली जो लेयर होती है उसको क्रस्ट बोला जाता है। तो जब कुछ लावा तो अर्थ की क्रस्ट के नीचे ठंडे हो जाते हैं और हार्डनेस हो जाते हैं, जबकि कुछ सरफेस पर कूल होते हैं। जो उसकी जो सरफेस है उसका, अर्थ की क्रस्ट का जो सरफेस है, कुछ वहाँ पर ठंडे होते हैं। तो इग्नियस रॉक्स के जो काइंड्स है वो किस पर, जो कितने तरीके के इग्नियस रॉक्स है, ये किस पर डिपेंड करता है, मिनरल पर डिपेंड करता है कि मैग्मा में किस तरीके के मिनरल्स प्रेजेंट हैं और वो कब ठंडे हुए हैं, जल्दी ठंडे हुए हैं या देर से ठंडे हुए हैं। तो इस बात पर वो डिपेंड करती है इग्नियस रॉक के डिफरेंट टाइप जितने भी होते हैं। तो इग्नियस रॉक कितने टाइप्स की होती हैं, सबसे पहला आता है इसमें ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट है वो भी हमारी इग्नियस रॉक ही है। तो ग्रेनाइट कैसा होता है, ग्रेनाइट एक हार्ड और कोर्स ग्रेनाइट रॉक है जो कि हमें बहुत सारी वैरायटी और पैटर्न में हमें मिलता है। देखिए किस तरीके की, ये भी एक ग्रेनाइट ही है, तो कितनी अच्छा कलर है इसका। तो ये हमें बहुत सारी वैरायटी कलर में मिलता है, बहुत सारे पैटर्न में हमें ग्रेनाइट मिलता है। और ये सबसे कॉमन इग्नियस रॉक है जो कि हमारी अर्थ पर मिलता है। ठीक है, ग्रेनाइट मेनली 3 मिनरल से मिलकर बनता है। कौन कौन से हैं, क्वार्ट्ज, मिका एंड फेल्डस्पर। इन 3 चीजों से हमारा जो ग्रेनाइट है, जो हमारा ग्रेनाइट है वो बनता है।
Because of its strength and attractive appearance, granite is widely used in the construction of buildings, floors and monuments. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत स्ट्रेंथ होते हैं, इसलिए इनका यूज़ बिल्डिंग बनाने में, मोन्यूमेंट्स, जो हमारे मोन्यूमेंट्स होते हैं, फ्लोर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उन सब के कंस्ट्रक्शन में यानी कि उन सब के बनाने में इसका ग्रेनाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या होता है? एक डार्क कलर का डेंस इग्नियस रॉक है जो कि अक्सर स्मूथ होता है और इसका एक ग्लासी सरफेस होता है। इसको देखने से ग्लासी सरफेस इसका होता है और स्मूथ ये होता है, और ये डार्क होने की वजह से जो मिनरल्स की डार्क अपीयरेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। ये डार्क किस लिए होता है? उसके मिनरल्स की वजह से। इसमें ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से डार्क होता है। तो कौन से मिनरल्स इसके अंदर होते हैं? आयरन और मैग्नीशियम होते हैं। तो इसकी जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है टिकाऊपन, ये बहुत ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है, जिस वजह से ये किस में यूज़ किए जाते हैं? रॉड्स और परमेंट्स। परमेंट्स मतलब जो फुटपाथ होते हैं और जो सड़कें होती हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है उन्हें बनाने में। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट रॉक है वर्ल्ड में वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है और ये 4300 मिलियंस पहले से ही ये है। प्यूमाइज कैसी होती है? तो प्यूमाइज इज अ लाइट वेट। प्यूमाइज बहुत ज़्यादा लाइट वेट की रॉक होती है और पोरस इग्नियस रॉक है, मतलब थोड़ा सा छेद वाली होती है ये, इसके अंदर पोर्स होते हैं। ठीक है, और ये फ्रॉथी लावा से बनता है और बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाता है ये वाली रॉक। एज द लावा सोलिडिफाइज, एयर बबल्स गेट ट्रैप्ड इनसाइड मेकिंग द रॉक वेरी लाइट। क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे छेद, देखिए यहाँ पर पोर्स नजर आ रहे हैं, इस वजह से ये लाइट होती है और ये क्या करती है? बबल्स, एयर बबल्स को भी ये ट्रैप करती है। सो लाइट दैट इट कैन इवन फ्लोट ऑन वाटर। ये इतनी हल्की होती है कि वाटर पर तैरने तक लगती है, इतनी ये हल्की होती है। तो इसका हम किस चीज़ में, प्यूमाइज का हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं? इसके हल्के होने की वजह से इसका बिल्डिंग मटेरियल्स में इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लॉक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत वो लगाते हैं, पॉलिश वाले दांत जो लगाते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और स्क्रबिंग मटेरियल में भी, जो स्क्रब होता है बॉडी को स्क्रब करने में भी, इसका बॉडी को स्क्रब करने में जो मटेरियल्स यूज़ किया जाते हैं, जैसे कि डेड स्किन रिमूव करने में, डेड स्किन सेल्स जो होती हैं उनको रिमूव करने में भी और बॉडी से, उसमें भी इस स्क्रबर बनाकर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। तो रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस ग्रेजुअली ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स। अर्थ के सरफेस पर जो रॉक होती हैं वो टूट जाती हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। जब अर्थ की सरफेस से जो रॉक्स जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं तो उसको सेडिमेंट्स बोला जाता है। और ये सेडिमेंट्स होते हैं वो विंड, वाटर, वेव्स और ग्लेशियर्स की हेल्प से ये डिफरेंट प्लेसेस पर ये कैरी किए जाते हैं, ले जाए जाते हैं। और जब समय हो जाता है बहुत, तो सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं? फिर रिवर्स की जो बॉटम होते हैं उस पर वो सेटल हो जाते हैं। रिवर्स है, लेक्स है, ओशियंस है, उसके बॉटम में इनकी लेयर्स जो होती है सेडिमेंट्स की वो सेटल हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तब, तो वेट एंड प्रेशर ऑफ द अपर लेयर्स प्रेस द लोअर वंस टुगेदर एंड विद नेचुरल सीमेंटिंग मटेरियल्स। ऊपर से भी इस पर प्रेशर लगता है और नीचे वाली लेयर से भी इस पर प्रेशर लगता है, तो जिस वजह से साथ साथ प्रेशर लगने पर और नेचुरली इसके साथ ही जो नेचुरल सीमेंटिंग मटेरियल्स होते हैं इसकी लेयर को कैसा बनाते हैं? बहुत हार्ड बनाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक से ये हार्ड वाली लेयर बन जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा सैंडस्टोन। सैंडस्टोन कब बनता है? जब फाइन सैंड के जो फाइन ग्रेन्स होते हैं पैक्ड होते हैं और टाइटली सीमेंटेड होते हैं साथ साथ। जब समय गुजरता जाता है थोड़ा बहुत टाइम, तब ऐसा होता है। और मेन मिनरल्स कहाँ पर मिलते हैं? सैंडस्टोन में मेन मिनरल्स जिसे क्वार्ट्स कहा जाता है। सैंडस्टोन का जो मेन मिनरल्स होता है उसको क्वार्ट्स बोला जाता है। सैंडस्टोन्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्या होता है, सैंडस्टोन के अंदर क्या स्पेशलिटी होती है? वो पोरस होते हैं, यानी कि मीनिंग दे अलो वाटर टू पास थ्रू देम, यानी कि वो इस तरीके से पोरस होते हैं, छेद से वाले। देखिए इसके अंदर कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो वाटर को अपने अंदर जाने देते हैं, इस तरीके से वो पोरस होते हैं। तो सैंडस्टोन्स कहाँ पर मिलते हैं? बहुत
बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं सैंडस्टोन, जैसे कि रेड है, पिंक है, ब्राउन है और येलो कलर में ये मिलते हैं। और जो मोन्यूमेंट्स होते हैं, जितने फेमस मोन्यूमेंट्स हैं वो सैंडस्टोन से ही बनते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, ये इसी रेड स्टोन से ही बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट में क्या है, देखिए ये ग्रेवल, पेबल्स और स्टोन से जब ये आपस में मिल जाते हैं, सीमेंट हो जाते हैं आपस में जब ये, तब ये कॉन्ग्लोमेरेट बनता है और ये अनइवन होता है। और टेक्स्ट में भी कोर्स टाइप का, मतलब कोई फिक्स शेप इसकी नहीं होती है, इस तरीके से होता है। देखिए ये इसमें पेबल्स हैं और ग्रेवल पेबल्स हैं और इसके अंदर स्टोन्स इसके अंदर सीमेंटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेल। Shale is a soft sedimentary rocks formed when layers of clay are compressed under great pressure over time. तो ये एक सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक होती है शेल। ये कब बनती है, जब क्ले की लेयर्स दबाई जाती है बहुत ज़्यादा प्रेशर टाइम के बाद, उस पर प्रेशर डाला जाता है क्ले पर, तब ये शेल बनती है। और ये स्मूथ टेक्सचर की होती है और एक अच्छी सी एक स्मेल देती है, जैसे कि गीली मिट्टी होती है, जब उसको डुबा दिया जाता है मिट्टी को, तब उसमें से जो स्मेल आती है, ऐसी स्मेल इसके अंदर से आती है। शेल कॉमनली किसमें यूज की जाती है, ब्रिक्स, टाइल्स और सीमेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है जो कि डिफरेंट तरीके से रॉक से बनाई जाती है, मड और सैंड के रॉक से, है ना, मड और सैंड से ये की रॉक से ये बनाई जाती है लाइमस्टोन। और ये मेनली कब बनती है, जब मिनरल कैल्साइट से के कंपोस्ट से ये मेनली कंपोस्ट होती है मिनरल कैल्साइट से, और जो कि कहाँ से आती है, शेल्स, जो सी के क्रिएचर्स होते हैं। सी क्रिएचर्स मतलब होता है जो सी के अंदर के जो एनिमल्स होते हैं उनके स्केलेटन और शेल से, स्केलेटन मतलब जो हड्डियों का ढांचा सा होता है उसके और शेल से ये बनाई जाती हैं। ये लाइमस्टोन उनसे बनती हैं। और जब ये सी फ्लोर और ग्रेजुअली फ्रॉम थिक लेयर्स दैट हार्डन इनटू लाइमस्टोन, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो उनके जो शेल्स होते हैं वो सी फ्लोर पर सेटल हो जाते हैं और फिर इनकी एक मोटी सी लेयर बन जाती है जो कि लाइमस्टोन की तरह हार्ड, जब ये लाइमस्टोन की तरह ये हार्ड हो जाती हैं, ठीक है। लाइमस्टोन वाइडली यूज इन मेकिंग, किस किस चीज में लाइमस्टोन का यूज किया जाता है, सीमेंट में, ब्रिक्स में और बिल्डिंग मटेरियल्स में इसका लाइमस्टोन का यूज किया जाता है। चौक भी एक लाइमस्टोन का ही एग्जांपल है। चौक कैसी होती है, चौक लाइमस्टोन से बनी हुई होती है, सॉफ्ट होती है और पोरस होती है। पोरस मतलब होता है इसके अंदर हल्के हल्के छेद होते हैं जिसके अंदर एयर वाटर जा सकती है, पास हो सकती है। 70% और जितने भी अर्थ की जो रॉक है 70% रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स ही होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसी होती है, द वर्ड मेटामॉर्फिक मतलब होता है चेंज करना, अपने आप को बदलते रहना। मेटामॉर्फिक मतलब अपने आप को बदलते रहना। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन एग्जिस्टिंग igneous or sedimentary rocks undergo changes due to intense heat and pressure deep within the earth। तो जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर अंदर से एक हीट का और एक प्रेशर का जब प्रेशर पड़ता है अर्थ के अंदर से, तब ये धीरे धीरे करके चेंज हो जाती है। और जब दीज कंडीशंस अल्टर द मिनरल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स गिविंग देम अ न्यू अपीयरेंस एंड मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर देन बिफोर। और फिर जब ये ऐसी कंडीशन बार बार मिलती रहती है तो ये अपनी कंडीशन चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो रॉक्स की स्ट्रक्चर और जो मिनरल्स हैं जब बार बार चेंज करेंगे तो ये एक नई अपीयरेंस और एक नई तरीके की स्ट्रॉन्ग और हार्ड, पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड रॉक्स में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए इसको मेटामॉर्फिक बोला जाता है। तो मेटामॉर्फिक डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट है आपका मार्बल। मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये मार्बल। तो मार्बल क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि कब बनती है, लाइमस्टोन के, जब लाइमस्टोन पर हीट और प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है, तब वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाती है। इट हैज स्मूथ टेक्सचर। कैसा टेक्सचर इसका, स्मूथ टेक्सचर होता है और इजीली कार्व्ड हो जाती है और पॉलिश्ड इस पर हो जाता है और इसी वजह से ये बहुत ही शाइनी दिखाई देती है। ऐसा होने पर मार्बल्स कॉमनली कहाँ यूज किए जाते हैं, स्टैचू बनाने में, फ्लॉट्स बनाने में और बिल्डिंग्स बनाने में मार्बल का यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा फेमस, पूरी दुनिया में जो फेमस है जो कि मार्बल का ही बना है, वो ताजमहल है। ओके, ताजमहल भी इसी से ही बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा स्लेट। स्लेट भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि सेडिमेंट्री रॉक से ही
सेडिमेंट्री रॉक के शेल से बनता है, और जब ये भी जब हीट और प्रेशर किया जाता है इसको, तब ये बनता है। और ये बहुत ही सुंदर ग्रेन्स होते हैं और इजीली स्प्लिट्स होते हैं, पतले पतले फ्लैट शीट्स में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। स्लेट यूजुअली ब्लैक और ग्रे कलर के होते हैं और वाइडली किस में यूज किए जाते हैं, ये रूफिंग में यूज किए जाते हैं, पेमेंट्स और ब्लैक बोर्ड्स बनाने में। पेमेंट्स मतलब फुटपाथ वगैरह बनाने में, और जो ब्लैक बोर्ड होते हैं जो स्कूलों में यूज किए जाते हैं ब्लैक बोर्ड, उसको बनाने में इनका यूज किया जाता है। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट क्या होता है? क्वार्टजाइट भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि सैंडस्टोन से बनाई जाती है। सैंडस्टोन जब चेंज हो जाती है उसी तरीके से हीट और प्रेशर की वजह से, तब हमारा क्वार्टजाइट बनता है। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, स्मूथ रॉक होती है, और अक्सर किस में यूज किया जाता है? स्टैचू बनाने में और सजावटी चीजें बनाने में और बिल्डिंग मटेरियल्स में भी इनका यूज किया जाता है। दिस इज द ग्रीन मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट और ग्नीज। वेल्थ फ्रॉम रॉक्स, रॉक से वेल्थ। बिल्डिंग मटेरियल्स क्या है? रॉक्स जैसे कि लाइमस्टोन है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, कॉमनली किसमें यूज किए जाते हैं? बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्शन करने में रॉक्स का यूज किया जाता है। रॉक्स में भी जो कि लाइमस्टोन है, मार्बल्स है, ग्रेनाइट है, इनका कॉमनली यूज किया जाता है बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स को बनाने में। सीमेंट प्रोड्यूस्ड होता है लाइमस्टोन से, जबकि स्लेट किस में यूज की जाती है? स्लोपिंग रूफ करने में। जो रूफ्स होती है उसके स्लोपिंग में स्लेट का यूज किया जाता है, फ्लोरिंग में यूज किया जाता है स्लेट का। और पॉमेंट्स ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड स्मूथ टेक्सचर्स, जो इसके अलावा जो इसका टिकाऊपन है उस वजह से इसका पॉमेंट में भी यूज किया जाता है, मतलब फुटपाथ में पॉमेंट्स में यूज किया जाता है, और स्मूथ टेक्सचर्स और ड्यूरेबिलिटी की वजह से यूज किया जाता है इसका पॉमेंट में, किसका? स्लेट का। नेक्स्ट है हमारा मेटल्स। मैनी मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स कंटेन वैल्यूएबल मेटल्स। रॉक्स के अंदर ही बहुत सारे वैल्यूएबल मेटल्स से मिलते हैं। वैल्यूएबल मतलब जिनके बहुत कीमती मेटल्स होते हैं, वो सब भी रॉक्स के अंदर से ही मिलते हैं। और ये जो मेटल्स होते हैं, दीज मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेशल काइंड्स ऑफ रॉक्स नोन एज ओरेज। तो ये ओरेज, हिंदी में से अयस्क बोलते हैं, ओरेज जिसे बोला जाता है, एक टाइप के रॉक से ही ये निकाले जाते हैं, एक्सटिंक्ट किए जाते हैं, एक्सट्रैक्टेड किए जाते हैं, मतलब ये साफ शुद्ध करके इनको तैयार कर लिया जाता है। ओरेज आर द नेचुरल सोर्सेज फ्रॉम विच मेटल्स सच एज आयरन, एल्यूमिनियम। ओरेज क्या होते हैं? हमारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जो कि कौन कौन से मेटल्स इसके अंदर होते हैं? हमारे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सारे नेचुरल मेटल्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में और हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ये सारे मेटल्स हैं। जेमस्टोन्स क्या होता है? कभी कभी सम मिनरल्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स दैट आर नेचुरली हार्ड। कभी कभी जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी हमें कुछ मिनरल्स हमें मिलते हैं जो कि क्या होते हैं? नेचुरली हार्ड होते हैं और चमकीले होते हैं और कलरफुल होते हैं ये। व्हेन दीज क्रिस्टल्स आर कट, पॉलिश्ड एंड दे, जब इन क्रिस्टल्स को काटा जाता है फिर इनको पॉलिश किया जाता है, तब ये जेमस्टोन्स बनते हैं जो कि बहुत ही कीमती होते हैं। उनकी ब्यूटी के लिए और उनकी चमक की वजह से ये बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। रूबीज हुआ, इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि रूबीज है, डायमंड है, सेफायर्स है एंड इमरल्ड्स है। ये बहुत ही अच्छे जेमस्टोन्स के रूप में जाने जाते हैं और कॉमनली किस में यूज किए जाते हैं? ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स, यानी कि गहने वगैरह बनाने में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, जेमस्टोन्स का। फ्यूल्स क्या होता है? कॉल। फ्यूल्स हमारे बहुत यूजफुल चीज़ें हैं, जैसे कि फ्यूल्स में कौन कौन से आते हैं? कॉल है, पेट्रोलियम है, ये सब फ्यूल्स हैं। फ्यूल्स में देखिए, कोल क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक ही है जो कि किससे बनते हैं? ये कोल्स जब बहुत पुराने प्लांट्स हो जाते हैं जो कि हजारों साल पहले मतलब स्वैम्प हो जाते हैं फॉरेस्ट में, वंस ग्रू इन स्वैम्पी फॉरेस्ट मिलियंस, मतलब जैसे फॉरेस्ट बिल्कुल स्वैम्पी हो जाते हैं तो बहुत जो उनके जो रह जाते हैं, बहुत पुराने जो एंसाइंट प्लांट्स होता है वो जब बेकार हो जाते रह जाते हैं, बहुत साल गुजर जाते हैं, तब और फिर उसके बाद क्या होता है? जब ये जो प्लांट्स होते हैं मर जाते हैं और जब ये ब्यूरिड दफना दिए जाते हैं तो बहुत सारी लेयर्स इनके ऊपर हो जाती हैं, जैसे कि मड, सैंड और बहुत सारे प्लांट्स मटेरियल्स इन पर जैसे ब्यूरिड हो जाते हैं, मतलब इन्हें दबा दिए जाते हैं। जब ये बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें, तब हमारे बहुत टाइम गुजरने के बाद
इन सब चीज़ों से, जैसे प्लांट्स एनिमल्स जब बेकार हो जाते हैं, इनके बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बहुत टाइम गुजर जाता है, तो इनसे ही हमारा कोल मिलता है, ठीक है। और फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, बहुत हीट होता है, प्रेशर जब इनके ऊपर डलता है तो एक अपर लेयर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और फिर इस किस में ट्रांसफर हो जाती है, धीरे धीरे करके इन प्लांट्स और एनिमल्स से ही, जब ये प्लांट्स रह जाते हैं, दबे रह जाते हैं, तो इन्हीं के अंदर से ही कोल मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में देखिए क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम के फॉर्म में भी जाना जाता है। ये कैसा होता है, थिक होता है, डार्क होता है और ऑयली लिक्विड होता है। ये भी हजारों सालों में भी ये बनता है। कैसे बनता है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स रह जाते हैं, समुद्र में दबे हुए रह जाते हैं जब ये, तब पेट्रोलियम बनता है। व्हेन दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, और जब ये ऑर्गेनिज्म डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और फिर वो ओशियन में सेटल, ओशियन की जो बॉटम होता है, जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा होता है, तली वाला हिस्सा होता है ओशियन की, वहां पर जब ये बहुत समय तक रहकर सेटल हो जाते हैं वहीं पर ही, और फिर उनके ऊपर फिर से मड और सैंड की लेयर्स उनके ऊपर कवर्ड हो जाती है, और फिर बहुत टाइम हो जाता है, उनके ऊपर हीट और प्रेशर वगैरह होता है, तो फिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं पेट्रोलियम की फॉर्म में, ठीक है। सेम ऐसे कोयल का था, कोयल लेकिन वाटर के अंदर नहीं था, ये वाटर के अंदर वाले में भी जब यही चीज होती है तो पेट्रोलियम बनता है, और बिना वाटर वाले में जब यही चीज होती है तो वो कोयल बनता है। नेक्स्ट है हमारा कोयल एंड पेट्रोलियम फ्यूल्स। Coal and petroleum are among our most important sources of energy. Coal is used as a fuel for cooking. Coal, petroleum हम बहुत ज़्यादा यूजफुल है इस टाइम हमारे लिए, ये एनर्जी का सोर्स है। कोयल किस में यूज़ किया जाता है, खाना बनाने में, किसी चीज़ को गर्म करने में, होम हीटिंग में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, मशीन को चलाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, जब फैक्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है कोयल और पेट्रोलियम का। और जो पेट्रोल और डीजल होते हैं, जो कि ये भी पेट्रोलियम से ही मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल भी पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। और ये जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स को पावर, व्हीकल को जो पावर मिलती है वो भी उसकी में भी ये यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कार है, बस है, ट्रक है, इनमें पेट्रोल वगैरह ही, पेट्रोल और डीजल यूज़ होते हैं। पेट्रोलियम हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ पेट्रोलियम हमें प्लास्टिक, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी हमें पेट्रोलियम से ही प्रोवाइड होते हैं। नीड फॉर कंजर्वेशन, देखिए जब हम इतनी सारी चीज़ों में जब इनका यूज़ किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसका कंजर्वेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें इनका पहले तो कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैनी लास्ट ओनली फॉर अबाउट 50 मोर ईयर्स, मतलब लगभग 50 साल, और फिर 250 साल के आसपास ये जो कॉयल है ये ख़त्म हो सकता है। और इसलिए इम्पोर्टेंट है इन फ्यूल का बुद्धिमानी के साथ, वाइजली हमें इसका यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम इस अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। मोर एवर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल गैसेज, और अगर फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम जलाते हैं तो हार्मफुल गैसेस भी इनसे निकलती हैं, और एयर पोल्यूशन भी इससे होता है, और विच पॉजेज अ सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। और इसलिए जो ये इनसे इतनी जहरीली गैसेस वगैरह निकलती हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कम से कम इनको जलाना चाहिए, जो फॉसिल्स होते हैं इन्हें नहीं जलाना चाहिए बल्कि, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स एंड ओरेज। क्या होते हैं मिनरल एंड ओरेज? देखिए मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें मिलते हैं। मिनरल्स नेचुरल मिलते हैं, जो सिंपल में भी मिल सकते हैं, या फिर कंपाउंड के फॉर्म में, कंपाउंड मतलब किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए भी वो मिलते हैं। कुछ मिनरल्स मेटल्स के फॉर्म में मिलते हैं, जिन्हें हम एक्सट्रैक्टेड करते हैं, मतलब साफ सुथ करके हम उसे निकाल लेते हैं, और जब भी गंदगी के साथ मिले होते हैं, मतलब किसी की चीज़ के साथ मिले हुए जुड़े हुए होते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, तब उन्हें ओरेज बोला जाता है। ओरेज मतलब यानी कि हमें इसे एक्सट्रैक्ट करके उसे साफ सुथ करके हम उसका यूज़ करते हैं। जब कॉमन मेटल्स कौन से होते हैं, आयरन, कॉपर, लेड और एल्यूमिनियम, ये हमारे कॉमन मेटल्स होते हैं, जो कि हमें ओरेज से हम उसे ऑब्टेन करते हैं, यानी कि ओरेज से हम उसे निकालते हैं। मिनरल्स और मेटल्स बहुत ही ज्यादा एसेंशियल पार्ट है हमारी डेली लाइफ में। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन और इम्प्रेशन ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन रॉक्स। जो बहुत ही पुराने प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, और जो चट्टानों रॉक्स में, ये रॉक्स में ही मिलते हैं, और जब उन बहुत ही पुराने प्लांट्स और एनिमल्स पर जब उसको इम्प्रेस्ड किया जाता है, तब फॉसिल्स वहाँ पर प्रिजर्व्ड होते हैं। प्रिजर्व्ड मतलब सुरक्षित होते हैं।
यूजुअली व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई, जब ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्लांट एनिमल्स, जब ये डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, या ईटन बाय अदर क्रिएचर्स, या फिर किसी और क्रिएचर्स यानी किसी और एनिमल्स के द्वारा ये खा लिए जाते हैं, है ना, तब ये ऑर्गेनिज्म इनका यूज, जब ये ऐसा होता है क्रिएचर्स खाते हैं या ये मर जाते हैं, तब ये फॉसिल्स बनते हैं, ठीक है। हाउएवर इफ दे आर क्विकली ब्यूरिड अंडर लेयर्स ऑफ सेडिमेंट, देयर रिमेन्स कैन बी प्रिजर्व फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, या फिर बहुत जो सेडिमेंट्री रॉक है उसके अंदर बहुत दिनों तक ये दबे हुए रह जाते हैं और हजारों सालों तक ये वहीं दबे हुए रह जाते हैं, तब ये फॉसिल्स की फॉर्म में बन जाते हैं। और साइंटिस्ट इनकी हेल्प से अर्थ की हिस्ट्री के में पता लगाते हैं, उन्हें देखकर जब फॉसिल्स की, जैसे अगर ये कोई शेप है तो उसके जैसे फॉसिल्स है, तो इस फॉसिल्स की हेल्प से ये हिस्ट्री का पता लगाते हैं, अर्थ की हिस्ट्री का, कि ये अर्थ कितने साल पुरानी है, या और भी बहुत सारी चीज़ों का वो पता लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस। मिनरल्स हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरल प्रोसेस से ही ये हमें मिलते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स से ये बने हुए होते हैं, एलिमेंट्स मतलब तत्व, एलिमेंट्स से बने हुए होते हैं जो कि प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता सिंपल फॉर्म में, ठीक है। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल सिंबल, हर एक एलिमेंट का एक केमिकल सिंबल होता है। मिनरल्स का जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही बड़ा होता है, वैसे इसको दो ग्रुप में भी हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक होता है नेटिव एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स। नेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ ओनली वन प्योर एलिमेंट्स, नेटिव एलिमेंट्स में सिर्फ एक ही तरीके का प्योर एलिमेंट होगा, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और कार्बन, इसके अंदर कोई और चीज नहीं मिली हुई रहेगी। कार्बन हमें दो फॉर्म में मिलता है, एक तो डायमंड के फॉर्म में मिलता है और एक ग्रेफाइट, यानी कि जो डायमंड होता है वो भी कार्बन ही है और जो ग्रेफाइट होता है वो भी कार्बन ही है। कंपाउंड्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, जब केमिकली वो जुड़ जाते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे कंपाउंड बोला जाता है। जैसे कि सल्फाइड्स एक कंपाउंड है जो कि सल्फर के साथ दूसरे एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, सल्फाइड्स। While our body needs only small amounts of certain minerals, वैसे बॉडी को भी इसकी बहुत ही थोड़े अमाउंट में ही नीड हो, लेकिन इसकी नीड होती है मिनरल्स की, जैसे कि कैल्शियम है, सोडियम है और आयरन है। ये गुड हेल्थ के लिए कैल्शियम, सोडियम, आयरन हमारी बॉडी को भी नीड होती है इनकी। और मेजर पोर्शन ऑफ मिनरल्स फाउंड ऑन अर्थ इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है? मिनरल्स के, जो ये सबसे ज़्यादा मिनरल्स का, ये जो मिनरल्स हैं इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कमर्शियल पर्पस में या इंडस्ट्री में इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चला क्या होते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जिसमें जुड़े हुए होते हैं, और नेटिव एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक प्योर एलिमेंट्स होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और कार्बन, ये हमारा नेटिव एलिमेंट्स है। कार्बन दो फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट और डायमंड्स। तो आपने ये चैप्टर आप अच्छे से समझा, इसके बारे में हमने रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा, कितने टाइप्स की रॉक्स होती है, किस तरीके से ये बनती हैं। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, थैंक यू।